तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उद्धव गुट के कई नेता मातोश्री पहुंचे हैं। इनमें से सुषमा अंधारे, सांसद अरविंद सावंत, विधायक वैभव नाइक, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब दिल्ली गए हैं। अनिल परब कपिल सिब्बल से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो कल जिस समय ये स्पीकर ने फैसला सुनाया था, उद्धव गुट शिवसेना ने ये उसी समय साफ कर दिया था कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि ये जो पूरा फैसला है ये न्याय नहीं है बल्कि ये एक षड्यंत्र है, ऐसा संजय राउत ने कहा था। तो अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई जो नेता हैं, सांसद हैं, वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कल के फैसले के बाद उद्धव गुट में दरार की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2018 में पार्टी संविधान में हुए बदलाव को इलेक्शन कमीशन में दर्ज क्यों नहीं किया गया, इस मुद्दे पर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट के प्रमुख नेताओं ने उद्धव ठाकरे के सामने ये सवाल खड़ा किया है। दरअसल अनिल देसाई और सुभाष देसाई को पार्टी का प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है और वो शिवसेना में प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी संविधान में बदलाव की प्रति इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई है तो अनिल देसाई से पूछताछ होनी चाहिए। इसके अलावा पार्टी के एक गुट की राय ये भी है कि पार्टी के संविधान का बदलाव संगठनात्मक रचना, चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए दस्तावेजों में कई त्रुटियों के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने इसके खिलाफ फैसला दिया। उद्धव ठाकरे से इस पर चर्चा करने के लिए संजय राउत, अरविंद सावंत और सुभाष देसाई इस समय मातोश्री में ही मौजूद है। तो वैदेही काणेकर, जी न्यूज संवाददाता मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। वैदेही, देखिए, जैसे ही कल स्पीकर ने फैसला दिया था तो ये तो समझ में आ गया था कि टेक्निकलिटीज जो उन्होंने पढ़कर सुनाई उसका हवाला देकर उन्होंने ये फैसला लिया कि साहब उद्धव की मांग पर इन विधायकों की जो सदस्यता है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अब खुद पार्टी के अंदर अगर इसको लेकर मंत्रणा चल रही है तो जाहिर सी बात है ये मंत्रणा होनी चाहिए कि संविधान में अगर परिवर्तन हुआ था तो इलेक्शन कमीशन को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई थी, और अगर नहीं दी गई थी तो कौन लोग जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे ही कल डिसीजन आया है उसके बाद में उद्धव ठाकरे के खेमे में जो है वो कहीं दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी सारे कद्दावर नेता जो है वो सुबह सुबह मातोश्री आए। मातोश्री पर जो है उद्धव ठाकरे इनसे मुलाकात की और कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है वो संपन्न हुई है। लेकिन इस बैठक में नाराज़गी जो है वो बड़े नेताओं की फिलहाल दिखाई दी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से बाकायदा बयान भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के सारे दस्तावेज जो है वो अनिल देसाई खुद देखते हैं। पार्टी के सारे दस्तावेज अगर वो देखते हैं तो उधर ही चुनाव आयोग को 2018 में जो संविधान बदलाव हुआ उसकी बारे में जो है वो अपडेट क्यों नहीं दी। ये सवाल जो है वो काफ़ी सारे नेताओं ने उद्धव ठाकरे इनसे पूछा है और उद्धव ठाकरे इन्होंने ये भी कहा है कि हमने चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सारी बातें दी है। अगर ये पार्टी की सारी बातें, पार्टी के सारे दस्तावेज जो है वो चुनाव आयोग को अगर दिए हैं तो उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उद्धव ठाकरे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारी बातें अगर पूरी तरह से सहमत है, पूरी तरह से पारदर्शिता अगर पार्टी के इन दस्तावेजों में है तो उद्धव ठाकरे ने वो सारे कागजात के आधार पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक ये बात पहुंचानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी बात जो है वो फिलहाल इस बैठक में नेताओं से जो है वो आते हुए नजर आई है। नेताओं में और उद्धव ठाकरे इनमें जो है वो कई सारी बातों को लेकर जो है वो अनुमान भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही आपका इस पूरी अपडेट के लिए।